हेलो एवरीवन, वेलकम टू फन एडुअर। आज क्लास 11th का एक चैप्टर हम लोग करने वाले हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो इसके बारे में स्टडी करते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन होती क्या है। पहले जो है रेडॉक्स रिएक्शन में हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में कौन कौन से पॉइंट आएंगे, उन पॉइंट को क्लियर करते हुए फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन होती क्या क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा सबसे पहले ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। देन कॉन्सेप्ट आएगा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जब साथ में हो रहे हैं किसी रिएक्शन में तो वहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आएगा रेडॉक्स रिएक्शन का। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा कि कोई भी हमारी कोई भी रिएक्शन है तो उसे क्लासिफाई करना है, तो उस रिएक्शन में होगा कि या तो ऑक्सीडेशन होगा या फिर उस रिएक्शन में रिडक्शन होगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन कैसे कैसे होता है, तो इससे फर्स्ट पॉइंट है कि कोई भी रिएक्शन ऑक्सीडेशन उसमें कैसे हुआ होगा। तो सिंपल सा मेथड है कि अब कोई भी रिएक्शन जब हुई होगी या तो उस रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ होगा या फिर उस रिएक्शन से हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ होगा। ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन का एडिशन हुआ होगा तो इसका मतलब है कोई हमने एक सिंपल सा रिएक्शन ले ली कि जैसे कि अभी क्लास 12 का जो हमने एक चैप्टर किया है, उस चैप्टर में हमने अभी देखा था कि जो आयरन का वहां पे हमने रस्टिंग देखी थी। तो आयरन की रस्टिंग में क्या था, सिंपल सा कि आयरन था, उसके साथ साथ रिएक्शन करवाई थी O2 की और साथ में वाटर था। ठीक है, यहाँ से जो फॉर्मेशन हो रहा था उस FeOS का बोलता है फेरिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो बोलते हैं इसको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, उन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को नहीं लगाया है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है और वो बैलेंस कैसे करते हैं रिएक्शन को वो यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग इस चैप्टर में रेडॉक्स रिएक्शन में कि इन रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करते हैं। पर जनरल रिएक्शन क्या है कि आयरन के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई है और इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो वहाँ पे फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है बना होगा। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि ये जो ऑक्सीजन है वो आयरन के साथ रिएक्ट किया, यानी कि ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है आयरन के साथ और यहाँ पे फेरिक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो जहां पे भी ऑक्सीजन का एडिशन होगा तो ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे कि वो रिएक्शन हमारी क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, उन एग्जांपल्स समझते हैं। सबसे पहला एग्जांपल जो दिया हुआ है कि मैग्नीशियम की रिएक्शन जब भी हम लोग ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले तो मैग्नीशियम की बात करते हैं। तो मैग्नीशियम अपने जब कोई मेटल होता है, मेटल अपने नेचुरल स्टेट में होता है तो उसको बोलते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो जीरो रहा होगा। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीजन के साथ जैसे ही रिएक्ट किया तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -2 होता है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा वो हो जाएगा +2, यानी कि यहाँ पे ये 0 से +2 में कन्वर्ट हुआ है। जैसे ही ऑक्सीजन ऐड हुआ मैग्नीशियम में तो यहाँ पे 0 से +2 में कन्वर्ट हो गया है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट आता है कि कैसे पता चल गया है हमें कि जो है Mg का +2 ही रहा होगा ऑक्सीडेशन स्टेट। तो वो मेथड होता है ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने का। सिंपल सा अगर कोई भी एग्जांपल ले लिया हमने, जैसे सपोज हमने जो अभी एग्जांपल लिया था कि FeOH का होल थ्राइस। ठीक है, यहाँ पे अगर हमें निकालना हो कि Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहा होगा उस रिएक्शन में। ठीक है, सिंपल सा क्या करेंगे, OH जो होता है वो हमारा OH माइनस फॉर्म में होता है, यानी इसके ऊपर क्या होगा -1 चार्ज। तो इसके लिए क्या करेंगे कि अगर हमें Fe का निकालना है तो Fe का सपोज कर लिया कि ये X है और X हमें निकालना है, तो यहाँ पे कितना मोल X के साथ जो रिएक्टेंट लगा हुआ है वो है 3 मोल और साथ साथ में इसके ऊपर है -1 चार्ज और इसके इक्वल कर देंगे 0। तो यहाँ से जो निकल के आएगा वो आएगा Fe के ऊपर हो गया हमारा +3 चार्ज, यानी कि इसके ऊपर जो Fe रहा होगा Fe पे +3 चार्ज। और जब इसकी रिएक्शन करवाई थी अपोजिट रिएक्शन थी, आयरन जो है जो अपने मेटेलिक स्टेट में था तो वहां पे 0 उसका ऑक्सीडेशन स्टेट था, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +3 में कन्वर्ट हुआ जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीजमेंट आए। ठीक है, यानी कि 0 से +1 +2 +3 वहां पे बोलेंगे कि वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे हो रहा है सिंपल सा ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो एक तो हो गया बेसिक कि ऑक्सीजन को ऐड करके ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज कर सकते हैं, एक तो मेथड ये हो गया। सेकंड मेथड है हमारा कि अगर हम किसी भी रिएक्शन से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, यानी हाइड्रोजन का रिमूवल कर दें, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जहां भी होगा उस रिएक्शन को बोलेंगे हम लोग वहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अभी जब हाइड्रोजन रिमूव होगा तो कैसे रिमूव होगा उस रिएक्शन को समझते हैं।
यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि H2S जो है हमारा गैस है, गैस की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराया गया है। तो सिंपल सा ऑक्सीजन के साथ कराया गया, ऐसा लग रहा है कि ऑक्सीजन का एडिशन जो है यहाँ पे हो रहा है, पर H2S जो गैस है, यहाँ से अगर देखा जाए तो सिंपल सा जो आपका सल्फर है, वो सल्फर जो है पार्टिसिपेट जो सल्फर कर रहा था H2S में, वो कॉमन बाहर आ गया है और साथ साथ में H2 जो है वो अलग हो गया और H2 जाके O2 के साथ रिएक्ट किया और बना लिया वाटर। तो यानी यहाँ पे हुआ क्या है कि H2S से H2 जो है वो रिमूव हो गया है। तो सिंपल सा एग्जांपल क्या निकल के आया कि हाइड्रोजन का जो रिमूवल होगा, अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट को चेक कर लेते हैं कि बोथ साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। ठीक है, सिंपल सा है कि अगर कोई भी दोनों साइड में चेक करते हैं कि जो आपका H2S है इसके ऊपर क्या होगा चार्ज, +1। ठीक है, +1 चार्ज होगा तो इसके बगल में जो सल्फर है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, 2 इंटू +1 x। तो यहाँ से आएगा जो सल्फर का निकल के आएगा वो हो जाएगा x जो है वो -2, यानी सल्फर जो है अपने -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 है। इसके बाद जैसे ही इधर पे आएंगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ऑक्सीजन का -2 हो गया, H का +1 हो गया एंड सल्फर जो है अपने जो बोलते हैं इसका कि सॉलिड स्टेट में आ गया, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि सल्फर जो है -2 से 0 में कन्वर्ट हो गया, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ है, इंक्रीज हो गया, -2 से 0 में आ गया। तो इस रिएक्शन को सिंपली बोल देंगे कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कि हाइड्रोजन को रिमूव करवा दिया है, सल्फर के साथ जो हाइड्रोजन था उसको हमने रिमूव कर दिया, तो जो हमारा सल्फर था -2 से 0 में कन्वर्ट हो गया। तो बोलेंगे ये रिएक्शन क्या हो गई हमारी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है, उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को अगर हम लोग जो है कहीं से भी ऐड करवा दें, ठीक है, किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे कि यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल लिया गया कि मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या होता है हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जब भी पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो वो एस ब्लॉक का एलिमेंट होता है, वो भी सेकंड ए का। सेकंड ए में जो भी एलिमेंट होते हैं वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी कि फर्स्ट ए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, उसके बाद सेकंड ए, तो मैग्नीशियम हमारा क्या है, सेकंड ए। अब यहाँ पे फ्लोरीन जो है वो क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फ्लोरीन और मैग्नीशियम दोनों अभी यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट फ्री स्टेट में है, तो फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों की 0 है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की रिएक्शन करवाई मेटल के साथ, मेटल के साथ जैसे ही एडिशन करवाया, यहाँ पे फ्लोरीन जो है हमारा वो -1 में है और मैग्नीशियम जो कन्वर्ट हो जाएगा F2, यहाँ पे +2, यानी यहाँ पे हुआ क्या है कि मैग्नीशियम 0 से +2 में कन्वर्ट हुआ है। इसका मतलब सिंपल सा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज यानी इंक्रीमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से इस रिएक्शन को बोलेंगे सिंपल सा कौन सी रिएक्शन हमारी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। उसी तरीके से सेम एग्जांपल आपका जो है सेकंड एग्जांपल है, सल्फर भी क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वो भी मैग्नीशियम के साथ कंबाइन करेगा और बना लेगा MgS। ठीक है, तो यहाँ पे भी सिंपल वैसे ही करेंगे कि सल्फर ओरिजिनल स्टेट में 0 है अपना, मैग्नीशियम भी 0 है, दोनों आपस में रिएक्ट किए, जैसे ही रिएक्ट किए सल्फर जो है वो आपका -2 हो गया और मैग्नीशियम जो है वो +2 में हो गया। तो अभी कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं उसको किसी नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंडक्ट करेंगे कि कोई भी हमारा कंपाउंड होगा उस कंपाउंड को कैसे, वहाँ पे जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आ जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट, तो उनके ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं वो एक लेक्चर में अलग से हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब बेसिक समझते हैं कि इसमें ऐसा क्या हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी कि कोई भी हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अगर हो और उस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को अगर ऐड करा दें तो उस रिएक्शन को ही बोलते हैं कि उस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हुआ होगा। यहाँ पे जो एग्जांपल है बेसिक एग्जांपल कि K4Fe6 की हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया है। ठीक है, K4Fe6 क्या होता है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इसका कलर जो है वो जैसे ही हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे इसका कलर जो है वो प्रूशियन ब्लू कलर जो है आता है। वो एक्सपेरिमेंट है एक, वो आप लोग जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो एक्सपेरिमेंट करेंगे कि ये प्रूशियन ब्लू कलर कैसे आता है। ठीक है, तो उसकी बात करते हुए जो यहाँ पे रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन की हम लोग बात करते हैं कि इस रिएक्शन में हुआ क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्या है कि यहाँ पे पोटेशियम क्या है हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को अगर यहाँ पे क्या है 4 इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और लेफ्ट साइड में देखेंगे अगर तो यहाँ पे 3 जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है।
यहाँ पे क्या हुआ है कि एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यहाँ पे रिमूव करवा दिया गया। तो ऐसी रिएक्शंस को भी लोग बोलते हैं, ऐसी रिएक्शन है हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आया होगा कैसी कैसे जो है रिएक्शन होंगी। नेक्स्ट जो है कॉन्सेप्ट हमारा रिडक्शन का। तो अभी हम लोगों ने जो भी ऑक्सीडेशन में समझा, तो फर्स्ट पॉइंट हमने समझा कि अगर ऑक्सीजन को ऐड करवाते हैं या फिर हाइड्रोजन को रिमूव करवाते हैं या कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है उसको रिमूव करवाते हैं या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसको ऐड करवाते हैं, तो वो सारी रिएक्शन हमारी जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। अगर यही सारे प्रोसेस जो है अपोजिट हो जाएं, यानी कि ऑक्सीजन का रिमूवल हम लोग करा दें और उसके साथ साथ में हाइड्रोजन का एडिशन करा दें, ठीक है, तो वैसी रिएक्शन हमारी कहलाएंगी रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, एल्कीन का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाया गया है, ठीक है। इसको बोलते हैं ये एक, जब आप लोग हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन्स, तो उस चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे एल्कीन से जो है एल्केन, यहाँ पे ये क्या है हमारा एल्कीन है, एल्कीन से एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। सिंपल सा क्या है, ये यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने होमोलिटिक फिजन दिखा दिया है और यहाँ पे जो H होगा, H में भी हमने होमोलिटिक फिजन दिखाया, ठीक है। दोनों क्या करेंगे, एक H जाके इस CH2 के साथ बॉन्ड बना लेगा और दूसरा H इस CH2 के साथ, और यहाँ पे एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस रिएक्शन पे यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, जिसकी वजह से इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे कि कैसी रिएक्शन है हमारी, रिडक्शन रिएक्शन, ओके। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा कि जैसे हम लोगों ने ऑक्सीडेशन में पढ़ा था कि अगर हम लोग ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो वहां पे कहलाती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो अगर उसके अपोजिट हम लोग बात करें कि किसी भी रिएक्शन से ऑक्सीजन को रिमूव कर दें, ठीक है, अगर ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं, तो कैसी रिएक्शन होगी, वो रिएक्शन होगी हमारी रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे देखना सिंपल सा कि HgO, ठीक है, HgO के रिएक्शन करवाया और ये फॉर्मेशन हुआ है Hg और O2, ये क्या है हमारी, यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो गया है, HgO से ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, जिसकी वजह से इस रिएक्शन को बोलेंगे कि ये रिएक्शन हमारी क्या है, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। अभी अगर इसको कैलकुलेशन के हिसाब से देखें कि कैसे कैसे चेंजेस हुए होंगे, तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर हमारा -2 चार्ज, अब ऑक्सीजन के ऊपर -2 है तो Hg क्या होगा हमारा +2 चार्ज, ठीक है। उसी तरीके से अभी यहाँ पे Hg क्या है, अपने फ्री स्टेट में है, मरकरी जो है फ्री स्टेट में क्या हुआ, इसके ऊपर 0 चार्ज, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे भी 0 चार्ज। तो यहाँ पे देखना कि जो हमारा मरकरी था वो मरकरी में चेंज हुआ है +2 का, यहाँ +2 से ये 0 में आ गया है, यानी कि -2, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 जो है वो शिफ्ट हो गया। तो ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन रिएक्शन, ओके। देन जो है नेक्स्ट रिएक्शन जो आएगा, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है, उस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट को जैसे ही ऐड कराते हैं तो वो हमारी रिएक्शन हो गई थी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लेकिन अगर उस किसी भी रिएक्शन से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट जैसे कि फ्लोरीन हो गया हमारा, ये भी हाइड्रोजन हो गया, यानी कि फ्लोरीन क्लोरीन हो गया, या फिर सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, ये क्या है हमारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट। अगर उन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट को रिमूव कर दें तो ऐसी रिएक्शंस हमारी कहलाएंगी सिंपल सी रिडक्शन रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पे रिएक्शन दी हुई है FeCl3, ये रिएक्शन करवा रहे हैं H2 के साथ, अगर H2 का एडिशन भी करवाते हैं तब भी वो क्या है हमारा रिडक्शन रिएक्शन है। लेकिन FeCl3 में जो Cl3 है, ठीक है, यानी कि जो हमारा क्लोरीन है, ये क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अगर इस क्लोरीन को यहाँ से रिमूव करा दिया जाए तो फॉर्मेशन हो जाएगा FeCl2 का, और इस यहाँ से जो Cl निकलेगा वो H के साथ रिएक्ट करके HCl बना लेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो Cl निकला वो H के साथ रिएक्ट करके HCl का फॉर्मेशन कर लिया और यहाँ पे बन गया है FeCl2। यानी हुआ क्या है कि यहाँ से
जो 3Cl थे उसमें से 1Cl जो है वो रिमूव हो गया है, यानी कि ये क्या था हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो रिमूव हो गया है, तो ऐसे रिएक्शंस को भी क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। देन नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारा है कि कोई भी, जैसे हम लोगों ने देखा था कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कि कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को हमने रिमूव कर दिया तो वो रिएक्शन हमारी कहलाती थी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लेकिन वहीं पे अगर किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को ऐड कर दें तो वो रिएक्शन हमारी कहलाती है रिडक्शन रिएक्शन। एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे जैसे एग्जांपल लिया गया है HgCl2 फिर रिएक्शन करवाया गया है SnCl2 के साथ। जैसे ही SnCl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे Hg2Cl2 और SnCl4 का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे हुआ क्या है कि अगर रिएक्टेंट में देखें तो यहाँ पे एक Hg है 1Hg और प्रोडक्ट में क्या है हमारा 2Hg और Hg हमारा क्या होता है, Hg जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है। मरकरी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। यहाँ पे हुआ क्या है कि 1Hg था, यहाँ पे 2Hg हो गया है, तो हुआ क्या है एक Hg का यहाँ पे एडिशन हो गया, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो है वो ऐड हो गया है। ऐसी रिएक्शन को भी हम लोग क्या बोलेंगे कि ये कैसी रिएक्शन हमारी, इस रिएक्शन को बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है Hg का एडिशन हुआ है HgCl2 में, तो कैसी रिएक्शन हो गई है, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि जो भी हमारी रिएक्शन होती हैं, रिडॉक्स रिएक्शन होती हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे होता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो उन रिएक्शंस को बोलते क्या है, ठीक है, तो उसको समझते हैं कि जब रिडॉक्स रिएक्शन होगा तो उसमें होगा ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो वहां पे ऑक्सीडेशन कब होगा, जब किसी भी जो भी हमारा एलिमेंट होगा वहां से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया जाए। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा एलिमेंट के ऊपर। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई, इंक्रीज हो गई है। ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे ही इंक्रीज हुई बोलेंगे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो कोई भी रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव हो रहा है यानी इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो बोलेंगे वहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे क्या था Fe2 पॉजिटिव, ठीक है। Fe2 पॉजिटिव से एक इलेक्ट्रॉन को हमने रिमूव कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे रिमूव हो गया है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया Fe2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया और साथ साथ में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल गया। तो हुआ क्या, यहाँ पे ये +2 से +3 में कन्वर्ट हुआ। अब इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से +2 से +3 में कन्वर्ट हुआ, यानी इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना चेंज हुआ है, +1 में, यानी +1 में यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। ये हमारा एग्जांपल हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। इसी तरीके से सेम हमारा क्या है, सोडियम है। सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाया, Na पॉजिटिव का फॉर्मेशन हो गया है। यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट रही होगी, यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। इसकी वजह से बोलेंगे यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, ओके। नेक्स्ट है कि रिडक्शन। अब जैसे ही हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, वहीं पे जो इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव हुआ है उसको ऐड करवा दें, किसी भी एलिमेंट में वो इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दें तो वो हो जाएगा हमारा रिडक्शन, यानी कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। तो अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है किसी भी रिएक्शन में, उस रिएक्शन को बोलेंगे हम लोग कि वहां पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। जैसे कि यहाँ पे सिंपल सा बताया गया है कि क्लोरीन है, क्लोरीन का ऑक्टेट क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, उसकी टेंडेंसी होती है कि एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए और फट से एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे आके ऐड हो जाए, जिससे इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। जैसे ही ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, अभी देखेंगे हुआ क्या इसमें। क्लोरीन जब अपने ग्राउंड स्टेट में था तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 था, लेकिन जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो इसके ऊपर क्या आया है, -1 चार्ज। 0 से
-1 में कन्वर्ट हो गया। जब 0 से -1 में कन्वर्ट हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। सिंपल सा क्या हुआ है, रिडक्शन। यानी कि जब भी इलेक्ट्रॉन का गेन होगा किसी भी एलिमेंट में, उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। ओके, अब बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जब कोई भी, अभी तक हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अब किसी भी रिएक्शन में जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ में हो रही हैं, वैसी रिएक्शंस को हम लोग बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो रिडॉक्स का मतलब हो गया है, सिंपल ऐसा समझने की कोशिश करना कि ये जो वर्ड रिडॉक्स लिखा हुआ है, यहाँ से कंफर्म लग रहा होगा कि यहाँ पे देखना एक वर्ड लिखा हुआ है रेड और साथ साथ में इसके ऑक्स। ठीक है, ऑक्स जो है वो ऑक्सीडेशन का हो गया और रेड जो है वो रिडक्शन का हो गया, दोनों को मिला के बन गया रेडॉक्स। ठीक है, दोनों को मिला के बन गया हमारा रेडॉक्स। तो यानी कि जो भी रेडॉक्स रिएक्शन होगी उसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन और उसके साथ साथ में रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन के साथ साथ में अगर रिडक्शन हो रहा है तो उस रिएक्शन को बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, अब यह हमें समझ में आ गया कि कोई भी रिएक्शन हो रही है उसमें ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन हो रहा है, तो उस रिएक्शन को बोलेंगे, वो रिएक्शन क्या है हमारी, रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि सिंपल सा एक रिएक्शन दी गई है यहाँ पे, Na जो है पॉजिटिव है, सॉरी NO जो है अपने नेचुरल स्टेट में है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, Cl2 है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो नेचुरल स्टेट में है, तो वो भी क्या है, 0 है। दोनों ने आपस में कंबाइन किया, एडिशन रिएक्शन हुई यहाँ पे। जैसे ही कंबाइन किया NaCl का फॉर्मेशन हुआ। NaCl का फॉर्मेशन हुआ तो Cl के ऊपर आ गया नेगेटिव, यानी कि Cl ने क्या किया है, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे Cl ने गेन किया हुआ है। सोडियम ने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन को Cl को दिया है, यानी सोडियम का क्या हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया है, तो यहाँ पे सोडियम का हो गया है ऑक्सीडेशन। ठीक है, और Cl जो है आपका 0 से -1 में कन्वर्ट हुआ, इसका क्या हो गया है, रिडक्शन। ठीक है, तो एक ही रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन 0 से -1 में चला गया। ठीक है, तो दोनों रिएक्शन, एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस जो है साथ साथ में हो रहे हैं, तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, देन है कि कम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब कम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे होता है, उसको जो है थोड़ा सा समझते हैं। कि कोई भी एक एग्जांपल ले लिया कि कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन था, कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन की जिंक के साथ जो है जिंक रॉड उसमें डाल दिया। ठीक है, कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया, उसमें जिंक रॉड जैसे ही डाला तो जिंक ने क्या किया कि अपने इलेक्ट्रॉन को, जिंक ने क्या किया, यहाँ से अपने 2 इलेक्ट्रॉन को कॉपर को दे दिया। यहाँ से इसने +2 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से रिमूव करवा दिया, सॉरी यहाँ से इसने जो है यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया और वो 2 इलेक्ट्रॉन को इसने जो है कॉपर को दे दिया। जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को कॉपर को दे दिया और खुद तो क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया। जिंक जो है यहाँ से खुद रिड्यूस हो गया है और कॉपर जो है यहाँ से ऑक्सीडाइज हो गया। कॉपर क्या था यहाँ पे, ठीक है, तो सॉरी, जैसे ही इलेक्ट्रॉन जिंक ने दिया तो जिंक क्या हो गया यहाँ पे, जैसे ही इलेक्ट्रॉन दिया तो जिंक क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। ठीक है, जिंक जो है +2 में कन्वर्ट हो गया। पहले यहाँ पे 0 था और उसके बाद यहाँ पे +2 में। यहाँ पे कॉपर क्या था, पहले +2 में था और उसके बाद 0 में, यानी कॉपर क्या हुआ है, कॉपर जो है यहाँ से यहाँ पे रिड्यूस हो गया। जिंक क्या हुआ है, जिंक ने इलेक्ट्रॉन को दिया है, जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया है। ठीक है, तो अगर रिएक्टिविटी की बात करें कि कॉपर और जिंक में किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, ठीक है, इस रिएक्शन को देखते हुए अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो सिंपल सा क्या है, जिंक ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया है। यानी कि अगर रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ है, सिंपल सा क्या हुआ था कि जिंक हमारा जो है +2 स्टेट में था, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने कॉपर को दे दिया और जिंक कन्वर्ट हो गया है +2 में और कॉपर जो है 0 में। ठीक है, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो कॉपर का क्या हो गया है, रिडक्शन, जिंक का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। ठीक है,
ऐसी रिएक्शन को बोलेंगे हम लोग क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, कैसी रिएक्शन हो गई है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो जैसे कि हमने रिएक्टिविटी की बात की थी, तो रिएक्टिविटी का सिंपल सा मतलब हो गया कि जिसने जिसको रिप्लेस कर दिया, यानी कि जिंक ने कॉपर को रिप्लेस किया, यानी कि जिंक क्या हो गया हमारा, ज्यादा रिएक्टिव हो गया एज कंपेयर टू कॉपर। ओके, आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर डिफाइंड एज। ठीक है, अब जो भी हमने अभी तक पढ़ा हुआ है उसको समराइज करते हैं सिंपल सा, कि जो भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमने पढ़ा, सिंपल कि ऑक्सीडेशन होगा और रिडक्शन। फर्स्ट क्या था ऑक्सीडेशन में, कि हमको जो है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन में क्या था, रिमूवल ऑफ या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और सेकंड पॉइंट क्या था ऑक्सीडेशन में, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो रिडक्शन में क्या हो जाता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। उसी तरीके से ऑक्सीडेशन में क्या हुआ था, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हुआ था, और रिडक्शन में क्या हुआ था, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन हुआ था। सेम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था हमारा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हुआ था, रिडक्शन में क्या हुआ था, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट निकला था। ठीक है, ऑक्सीडेशन में नेक्स्ट हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या था कि जहां पे इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हुआ था वहां पे हमने बोला था कि वो क्या है, ऑक्सीडेशन, और जहां पे इलेक्ट्रॉन को गेन किया था यानी कि एडिशन हुआ था इलेक्ट्रॉन को, वहां पे हमने बोला था कि वो क्या था हमारा, रिडक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं चार्ज की। तो 0 से +1 में गए, +2 में गए, +3 में गए, यानी कि वहां पे क्या हो रहा है, चार्ज जो है वो इंक्रीज कर रहा है, तो बोलेंगे वहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। उसी तरीके से अगर 0 से या फिर +2 से +3 से हम लोग चले गए -1 में, ठीक है, -2 में, तो ऐसी रिएक्शन को, यानी वहां पे क्या हो रहा है, चार्ज जो है डिक्रीज हो रहा है, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ रिएक्शन दी गई हैं कि आइडेंटिफाई वेदर द रिएक्शन आर ऑक्सीडेशन आर रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन दी गई है, इसमें आइडेंटिफाई करना है कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है या रिडक्शन रिएक्शन है। यहाँ पे क्या है, Fe+2 चार्ज है, यहाँ पे Fe के ऊपर +3 चार्ज है, यानी यहाँ पे चेंज अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या हुआ है, +1 का चेंज। अब +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई, +2 से +3 में कन्वर्ट हो गया, यानी कि +1 चार्ज क्या हुआ है, +1 इंक्रीज कर गया है। इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अभी आप लोग देख के फटाफट बता देंगे कि ये रिएक्शन कैसी हुई होगी। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो क्या हुआ है, चार्ज में इंक्रीमेंट हुआ है, जिसकी वजह से इसको बोलेंगे ये क्या है हमारा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसी तरीके से सेकेंड रिएक्शन है MnO4 2 नेगेटिव से कन्वर्ट हुआ है MnO4 नेगेटिव में। इसको थोड़ा सा समझते हैं कैसे हुआ होगा। जो यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले MnO4 2 नेगेटिव, इसमें Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट पहले चेक करते हैं कि Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। सपोज Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, X है, 4 हमारे पास ऑक्सीजन है, और इस पे ऑक्सीजन का -2 होता है, और साथ साथ में इसके ऊपर जो है -2 चार्ज है। ओके, तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 8 उधर चला गया तो माइनस जो है 2 हो गया, बचेगा 6, यानी x हो गया +6, यानी इसके ऊपर हो गया हमारा +6 चार्ज। इसी तरीके से MnO4 नेगेटिव, इस पे देखेंगे तो x +4 -2 = -1, तो 4 से यहाँ पे क्या हुआ, 8 हो गया, 8 इधर जाएगा तो हो जाएगा +8, +8 से -1 तो बन जाएगा +7, तो x हो जाएगा +7। यहाँ पे क्या हुआ है, +7, तो इधर देखना Mn जो है वो +6 टू +7 में चेंज हुआ है, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, सिंपल सा चार्ज जो है वो हमारा इंक्रीज हो गया। जैसे ही चार्ज इंक्रीज करता है उस प्रोसेस को बोलते हैं, ये प्रोसेस क्या होगा हमारा, ऑक्सीडेशन हुआ है यहाँ पे। ओके, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब उसी को यहाँ पे समझना जो है +6 से +7 में हुआ है, तो यहाँ पे चार्ज जो है वो हमारा +6 से +7 यानी +1 का इंक्रीमेंट हुआ है, तो इस प्रोसेस को बोला गया, ये प्रोसेस क्या है हमारा, ऑक्सीडेशन। थर्ड है I2 से 2I-, यहाँ पे I2 क्या है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 रहा होगा, I -1 में चला गया है,
यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है 0 to -1। अब 0 to -1 चार्ज में क्या हुआ है डिक्रीमेंट हुआ। जैसे ही चार्ज में डिक्रीमेंट हुआ है इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ये प्रोसेस हमारा क्या है रिडक्शन। प्रोसेस क्या है हमारा रिडक्शन। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीडेशन के हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, ये हमारा रिडक्शन हो गया। तो क्या हुआ है यहाँ पे चार्ज जो है वो 0 to -1 हुआ, यानी चार्ज जो है डिक्रीज कर गया है, जिसकी वजह से इस प्रोसेस को बोलेंगे ये क्या है हमारा रिडक्शन। अब बात करते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में। तो अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है, कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, तो वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते क्या हैं। अब कोई भी रिएक्शन करवा रहे हैं वहां पे, तो हुआ क्या कि अभी हम लोगों ने जैसे करवाया था कि जिंक की रिएक्शन करवाई थी कॉपर नाइट्रेट के साथ। तो जिंक ने क्या किया है अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए कॉपर को, और जो है जिंक ऑक्सीडाइज हो गया, कॉपर जाके रिड्यूस हो गया था। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो क्या होते हैं कि खुद जाके, पहले तो क्या था +2 में था कॉपर, क्या था +2 में था, बाद में क्या हुआ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करके रिड्यूस हो गया। तो वो क्या कहलाएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसने क्या किया है जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। ठीक है, एक बार फिर से एग्जांपल हम लिख देते हैं, उस एग्जांपल को समझिए। जिंक है प्लस इसके साथ CuNO3 का होल ट्वाइस, और ये कन्वर्ट हुआ ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस Cu। यहाँ पे क्या हुआ जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को जो है रिमूव करवाया और कॉपर के दे दिया। कॉपर ने क्या किया 2 इलेक्ट्रॉन को जिंक से ले लिया। अब यहाँ पे पहले तो जिंक 0 में था, ठीक है, और यहाँ पे कन्वर्ट हो गया +2 में। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन को निकाला +2 में कन्वर्ट हो गया। कॉपर क्या था पहले +2 में था, जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया यहाँ पे हो गया 0 में। तो हुआ क्या कि कॉपर जो है पहले तो ऑक्सीडाइज था, बाद में क्या हुआ है रिड्यूस हो गया है। जिंक पहले रिड्यूस था, बाद में ऑक्सीडाइज हो गया है। तो इसने क्या किया है बेसिकली, इसने क्या है कि जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और खुद जो है रिड्यूस हो गया। तो यहाँ पे कॉपर को क्या बोलेंगे कि जिंक के रेफरेंस में कॉपर क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि जो खुद जो है रिड्यूस हो गया है और दूसरे को ऑक्सीडाइज करवा दिया है। तो ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे कि ये क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो कुछ रिएक्शन है, कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अभी हुआ क्या था कि इसमें जिंक ने क्या किया था बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन देके अपना ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर लिया था, और कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके जिंक के ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज करवा दिया। तो जिसकी वजह से जिंक क्या था हमारा रिड्यूसिंग एजेंट बन गया, कॉपर जो था वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया। ठीक है, अब बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की। अब रिड्यूसिंग एजेंट बिल्कुल जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ा है उसके अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट होने का मतलब है कि अगर यहाँ पे उसी रिएक्शन में देखा जाए कि जिंक ने क्या किया है 2 इलेक्ट्रॉन को दिया है, ठीक है, और खुद क्या हुआ है ऑक्सीडाइज हो गया है। ठीक है, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है और खुद जो है रिड्यूस हो गया। तो जिंक यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिया है उसने, तो वो कहलाएगा यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट। क्या था वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्योंकि हुआ क्या था कि 0 से +2 में कन्वर्ट हो गया था। अब +2 में कन्वर्ट हो गया था तो खुद तो ऑक्सीडाइज हो गया, और जिसको इसने इलेक्ट्रॉन दिया है वो जाके रिड्यूस हो गया। तो जो भी रिएजेंट जो है अपने इलेक्ट्रॉन को देके खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ऐसे रिएजेंट को बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है कि ए रिएजेंट दैट डिक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अदर स्पीसीज। ठीक है, वो क्या होंगे हमारे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। तो ये भी आपको जो है समझ में आया होगा। ठीक है, कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है और रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग पढ़ेंगे कि कितने तरीके की रिडॉक्स रिएक्शन होती हैं। फिर उसके बाद हम लोग जो है कि जो भी रिएक्शन हुई हैं उन रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करेंगे, यानी बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन, उसके मेथड्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो आई होप ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आएगा, और अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो आके
यूट्यूब पे आके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे आके www.funnelleduver.com पे आके वहाँ पे बैचेस में जाके ज्वाइन होके अपने क्वेश्चन को वहाँ से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।